हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। और आज मैं फिर आप लोग के लिए एसएससी जीडी के लिए एक स्पेशल क्लास लेके आ चुका हूं। और ये क्लास जो है आप लोग के लिए साइंस के लिए होगा, जो कि एसएससी में बार बार पूछे गए प्रश्नों पे आधारित ये प्रश्न है। यानी जो एसएससी में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को लिया हूं। चलिए शुरू करते हैं। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? सबको पता होगा दोस्तों, आसान सा क्वेश्चन है। तो इसमें जो है आपका हड्डी, जो हड्डी है यानी अस्थि जिसे बोल सकते हैं, ये प्रभावित हो जाता है, सूखा रोग हो जाता है। तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है? निकोटीन, हेरोइन, मारिजुआन या फिर कोकीन? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होता है आपका तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरक्तता जिसे हम एनीमिया भी बोलते हैं, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? अभी हमने बताया कि ब्लड में अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? अरक्तता कहते हैं। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ध्यान दीजिए, हीमोग्लोबिन जो होता है वो ब्लड को लाल कर देता है। हीमोग्लोबिन की बात करें हम, इसमें कौन सा तत्व होता है? तो लौ नामक तत्व पाया जाता है। मुख्यतः लौ नामक तत्व हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। ठीक है, कौन सा विटामिन निकाला जाता है? यानी देखिएगा, अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन दो प्रकार के होते हैं। विटामिन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। और एक होता है जल में घुलनशील, एक होता है वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील की बात करेंगे तो बी और सी होता है, बाकी ए डी ई के जो होता है वो वसा में घुलनशील होता है। तो अब ये जो सब्जियां हैं, सब्जियों में बहुत अधिक मात्रा में जो है विटामिन सी नष्ट हो जाता है, या काट के बनाने में, या फिर कह सकते हैं उसको जब बनाते हैं तो बहुत सारे विटामिन क्या होता है, बनाते समय ही नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ये जल में घुलनशील होता है और घुल के क्या होता है, बाहर निकल जाता है धोते समय। प्रोथ्रोम्बिन का काम क्या होता है? जैसे ही शरीर में अगर किसी को चोट लगा, निम्नलिखित में से कौन मानव में रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है? ठीक है, तो विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ई। तो इसके लिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा, जो रक्त का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार है वो कौन है? विटामिन के। विटामिन के की बात करेंगे अगर हम, तो रक्त का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन कौन सा प्रोटीन जिम्मेदार है? ध्यान दिए, प्रोथ्रोम्बिन। क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन। ये ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रोथ्रोम्बिन जो है वो जिम्मेदार है, प्रोथ्रोम्बिन जो है वो आपका जिम्मेदार है। निम्नलिखित में से कौन मानव में रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी या फिर विटामिन ई? इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विटामिन के। यानी विटामिन के जो है वो शरीर के अंदर रक्त का थक्का बनाने के लिए क्या करता है? मदद करता है। कब करता है? शरीर के निम्नलिखित में से कौन मानव में रक्त का निम्नलिखित में से कौन मानव में रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है? तो ध्यान दीजिएगा, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ई। तो रक्त का थक्का बनाने की बात करेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, तो जिम्मेदार कौन सा है? विटामिन के। कौन सा प्रोटीन करता है? ध्यान दीजिए, तो मनुष्य के ब्लड में प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है। क्या दोस्तों? प्रोथ्रोम्बिन। ध्यान दीजिएगा, प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है। ये प्रोथ्रोम्बिन जो होता है ये मनुष्य के ब्लड में होता है, और
जैसे ये हवा के संपर्क में आता है, मनुष्य का शरीर कहीं कटा और हवा के संपर्क में अगर आ गया, तुरंत क्या करता है वो थक्का मार देता है। क्या करता है? थक्का मारता है और ब्लड क्या होता है? रुक जाता है। ठीक है, लेकिन अगर शरीर के अंदर अगर थक्का बन जाता है तो इंसान का मृत्यु हो जाएगा। तो उसके लिए कौन सा प्रोटीन जिम्मेदार है? हिपेरिन। कौन सा? हिपेरिन। ध्यान दीजिएगा, हिपेरिन। ये जो होता है हिपेरिन या हेपेरिन कहीं लिखा होता है, ये प्रोटीन जो है ये शरीर के अंदर जमने से रोकता है। जमने से, शरीर के अंदर अगर कहीं जम गया तो इंसान मर जाएगा। तो उसके कारण शरीर के अंदर जमने से कौन रोकता है? हिपेरिन। और शरीर के बाहर कटा उसको तुरंत थक्का बनाने का काम कौन करता है? प्रोथ्रम्बिन करता है। इन दोनों प्रोटीनों का निर्माण जो कहाँ होता है दोस्तों? वो होता है लीवर में। कहाँ होता है दोस्तों? वो होता है लीवर में। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, ये सभी चीजें आपको ध्यान देना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर के। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? ध्यान दीजिए, विटामिन ए जो है उसका सर्वोत्तम स्रोत जो होता है गाजर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, गाजर। ऑप्शन नंबर डी। गेहूं की बात करेंगे तो यहाँ पे अंकुरित अनाज, अगर मैं कहूं अंकुरित अनाज की बात करूं तो उसमें कौन सा वो विटामिन ई पाया जाता है जो कि जनन शक्ति को मजबूत करता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। साइट्रिक एसिड जो होता है मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है? साइट्रिक एसिड तो होता है नींबू में। नींबू में कौन सा? साइट्रिक एसिड पाया जाता है। टार्ट्रिक की बात करेंगे तो वो होता है इमली में। ऑप्शन के अकॉर्डिंग नींबू बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्र का कार्यात्मक इकाई क्या होता है? तो विक्र का कार्यात्मक इकाई क्या होता है? तो इसका करेक्ट नेफ्रॉन। क्या होगा दोस्तों? नेफ्रॉन। यानी वृक्क का या फिर गुर्दा बोल सकता हूं, गुर्दा का कार्यात्मक इकाई क्या होता है दोस्तों? नेफ्रॉन होता है। क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। ये विक्र करता क्या है? क्या करता है ये एक उत्सर्जित अंग होता है। क्या होता है? उत्सर्जित अंग होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन, ठीक है ना, उत्पादन के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है? यानी कौन है जो यूरिक एसिड या अम्ल उत्सर्जित करता है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अमीबा, तितलियां, गौरैया या फिर ऊंट। अगर हम बात करें उत्सर्जित, ठीक है, उत्पाद का, तो उसमें आपके 3 चीज नोट कर लीजिए। क्या? एक मनुष्य का, एक पक्षी का और मछली का। तो देखेंगे आप, मनुष्य जो है वो यूरिया, क्या दोस्तों? यूरिया उत्सर्जित करता है। और उसके मूत्र में अगर यूरिया की बात करेंगे तो 2.6% क्या होता है? यूरिया होता है। 95% क्या होता है आपका? जल होता है। क्या होता है? जल होता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो मनुष्य जो है वो यूरिया उत्सर्जित करता है। मछली की बात करेंगे अगर, तो मछली और पक्षी, ध्यान दीजिएगा, यानी पक्षी अगर मैं बात करूं तो वो जो है वो यूरिक, क्या होता है? यूरिक अम्ल उत्सर्जित करता है। और मछली यानी जल में रहने वाले जीव लगभग क्या? अमोनिया। क्या दोस्तों? अमोनिया उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर जो होगा, यूरिक एसिड जो है वो गौरैया पक्षी है, गौरैया उत्सर्जित करते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। मूत्र के श्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिए, यानी मूत्र की औषधि जब अधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे बोलते हैं डायूरेटिक। क्या बोलते हैं? डायूरेटिक बोलते हैं। नेक्स्ट, मूत्र का असामान्य घटक है क्या? वो यूरिया, क्रिएटिनिन, ठीक है, अल्ब्यूमिन या फिर सोडियम। तो अगर मैं बात करूं, इसमें मूत्र में यूरिया भी होता है, क्रिएटिनिन भी होता है, सोडियम भी होता है, लेकिन एल्ब्यूमिन नहीं होता है। ये नहीं होता है। बात करें अगर यूरिया का, तो मूत्र में 2.6% भी बताए हमने, क्या होता है? यूरिया पाया जाता है मनुष्य के मूत्र में। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है?
कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है? आगे चलते हैं। तो अगर मैं बात करूंगा नाखून में, ये एक रेशेदार प्रोटीन होता है जो नाखून में पाया जाता है, रेशेदार प्रोटीन। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि कौन सा प्रोटीन जो होता है वो रेशेदार होता है, तो कौन सा? केरेटिन। क्या होगा? केरेटिन। और ये केरेटिन जो है नाखून में, बाल में, सींग में, ये सब में पाया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं बाबू। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा जल्दी बताइएगा आप लोग। तो कार्बन, आयरन, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन लगभग हमारे शरीर में 65% पाया जाता है, 65%। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। कार्बन की बात करेंगे तो 18.5% जो है वो क्या होता है दोस्तों? कार्बन मनुष्य के शरीर में पाया जाता है, ठीक है। वही नाइट्रोजन की बात करेंगे अगर तो 3.2% पाया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे प्रचुर मात्रा में जो है वो ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। खट्टे स्वाद के लिए कोशिका जीवा के किस भाग में होती है? अगर हम बात करेंगे दोस्तों जीभ का, ये मान लीजिए मेरा अगर जीभ है ये, तो किस भाग में कौन सा स्वाद महसूस होता है, ये आपको ध्यान देना है, ये आपको ध्यान देना है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगर हम बात करेंगे ये पिछला भाग का, ये वाला जो भाग होता है, इसमें कड़वा महसूस होता है। क्या होता है? कड़वा, यानी पीछे कड़वा। और अगर आगे वाला भाग की मैं बात करूं, ये वाला भाग, तो इस वाले भाग में मीठा स्वाद महसूस होता है, यानी मीठे का स्वाद कहां महसूस होता है? आगे। कड़वे का कहां होता है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, तो पाछे। समझ आ गया? पाछे। अगर मैं बात करूं नमकीन का, तो ये वाला भाग जो होता है, ये वाला हिस्सा जीभ का, ये नमकीन महसूस होता है, ठीक है ना। बच गया खट्टे का, तो ये वाला भाग जो होता है ये क्या होता है? खट्टा महसूस कराता है, खट्टा। तो इसका आंसर कौन सा होगा? अगला भाग तो होगा नहीं, पिछला होगा नहीं, मध्य होगा नहीं, क्या होगा? पार्श्व, यानी बगल वाला। ध्यान दीजिए, बगल वाला दो नमकीन और खट्टा, ये दोनों महसूस कराता है। आगे मीठा, पीछे कड़वा। आगे नेक्स्ट। निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है? 14 वर्ष के बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो उसका आंसर होगा प्रोटीन, जो कि मनुष्य के शरीर में लगभग 14% प्रोटीन पाया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नाइट्रोजन आहार है, नाइट्रोजन आहार किसका है? कार्बोहाइड्रेट का, लिपिड का, लवण का या प्रोटीन का? तो अगर बात करेंगे प्रोटीन, तो ये किससे मिलकर बना है? CHON। C से कार्बन, H से हाइड्रोजन, O से ऑक्सीजन और N से नाइट्रोजन, यानी इन सभी के मिश्रण से कौन बना है? प्रोटीन। तो नाइट्रोजन ऑप्शन में है, यानी नाइट्रोजन आहार है किसका? प्रोटीन का। किसका दोस्तों? प्रोटीन का। इन सभी से मिलकर प्रोटीन बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। एंजाइम जो है, आगे चलेगा, मैं देखूं यहां पे एंजाइम होते हैं, क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं क्या? तो एंजाइम जो है वो प्रोटीन होते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट एंजाइम का, ध्यान दीजिएगा। एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं दोस्तों? तो एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या पित्त का स्रोत क्या है? पित्त का स्रोत क्या है? यानी अगर बात करें पित्त के स्रोत का, तो वो कहां से निर्माण होता है? तो पित्त का निर्माण दोस्तों यकृत से होता है या फिर लीवर से होता है। लेकिन पित्त रहता कहां है? तो पित्त जो रहता है वो पित्ताशय में रहता है, पित्ताशय में संचित रहता है। तो पित्त का स्रोत क्या है दोस्तों? तो यकृत, यानी यकृत से ये निर्माण होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिए। यूरिया किसमें संश्लेषित रहता है? यूरिया कहाँ रहता है?
तो यूरिया, देखिए यूरिया का निर्माण कहें या फिर यूरिया कहाँ रहता है, तो ये रहता है यकृत में। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सब्जियां जल्द खराब हो जाते हैं क्योंकि उसमें अधिक मात्रा में होता है। ध्यान दीजिएगा, सब्जियों में ना, ध्यान दीजिएगा, जल की मात्रा अधिक होने के कारण जल्दी खराब हो जाता है। जिसमें जल की मात्रा अधिक होगी वो सब्जी बाहर रखने पे जल्दी खराब हो जाएगा, और जिसमें जल की मात्रा कम होगी वो थोड़ा लेट से खराब होता है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आप लोग देखते हैं कि सब्जियों को हम लोग फ्रिज में रख देते हैं, पत्तियों को फ्रिज में रख देते हैं ताकि उसका जो पानी है ना वो खत्म ना हो। जब खत्म नहीं होगा तो वो पत्ती सिकुड़ेगा नहीं, टाइट रहेगा और ताजा रहेगा। आगे, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान जो कहते हैं वो प्लीहा को कहते हैं। किसको कहते हैं? प्लीहा को। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों अस्थि मंजा में होता है, अस्थि मंजा में होता है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्थियां और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव है, क्या होता है? तो ध्यान दें, कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट जो होता है वो हमारे दांतों में और अस्थियों में पाया जाता है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग किसी भी पाचक एंजाइम का श्रवण नहीं करता है? निम्नलिखित में कौन सा एक निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का श्रवण नहीं करता है? किसी भी एंजाइम का श्रवण नहीं करता है तो वो कौन सा है? आपका यकृत। यकृत किसी भी एंजाइम का श्रवण नहीं करता है। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है कि मानव शरीर अपनी अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन से किस रूप में प्राप्त करता है? प्रोटीन, खनिज, विटामिन या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो अगर अपन देखेंगे अधिकांश जो ऊर्जा होता है, अधिकांश ऊर्जा जो मनुष्य जो ऊर्जा अपना खर्च करता है वो लगभग 55 से 60% ऊर्जा जो है, 55% से 60% ऊर्जा जो है वो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करता है, कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करता है। और बात करें अगर हम, तो यहाँ पे इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा मेरा? कार्बोहाइड्रेट। यानी सबसे अधिक शरीर के अंदर ऊर्जा जो है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, 55 से 60%। लेकिन बात करें अगर हमें सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलता है, ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो 1 ग्राम अगर मैं कार्बोहाइड्रेट लेता हूं, हाइड्रेट अगर लेता हूं तो इससे जो है वो मेरा 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलेगा, कैलोरी ऊर्जा मिलेगा। लेकिन अगर मैं 1 ग्राम वसा अगर मैं लेता हूं, वसा, तो इससे जो है वो 9.1 कैलोरी ऊर्जा मिलता है, कैलोरी ऊर्जा मिलता है। ये ध्यान रखना आपको। तो अगर एग्जाम में पूछे कि सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है तो आप मारिएगा वसा। लेकिन हमारे शरीर के अंदर सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? भाई जो सेवन करेंगे उसी से अधिक ऊर्जा मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, पेट्रोल की अगर बाइक है तो ऊर्जा पेट्रोल से ही मिलेगा बाइक को, ना कि डीजल से मिलेगा। सिंपल सी बात है। तो सबसे अधिक ऊर्जा जो है वो कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर के अंदर प्राप्त होता है, 55 से 60%। तो शरीर के अंदर कहेगा तो कार्बोहाइड्रेट, लेकिन सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलेगा? तो 1 ग्राम अगर वसा हम यूज करते हैं तो 9.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, बल्कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, इससे ऊर्जा कम मिलती है। लेकिन शरीर के अंदर सबसे अधिक निर्माण ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे मीठा शर्करा है? तो वो फ्रक्टोज है। सबसे मीठा शर्करा फ्रक्टोज है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? देखिए, तो संश्लेषण यानी यकृत जो है वो किस विटामिन को संचित करके रखता है? ध्यान दीजिएगा। तो विटामिन ए और डी की बात करेंगे तो कुछ मात्रा में मछली के तेल में पाया जाता है, मछली के तेल में पाया जाता है। कौन सा?
मछली मछली में पाया जाता है, मछली के तेल में पाया जाता है, जिसे अंडा भी बोलते हैं। कौन सा? विटामिन ए और डी। आगे ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।